Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope all of you will be fine. Dear students, I have got your general science. It's for class 6 students. Open your books at page number 44. We have got chapter number 5. And chapter number 5 is about atoms, molecules, mixtures, and compounds. So we are going to learn about all these things in the chapter. So let's start our reading with the very first topic, which is atoms and molecules. Students, you will do the reading with me so that you can understand. So, what is atom and what is a molecule? We see many things around us. Some are big and some are small. All things are made of matter. हमारे आसपास आप देखते हैं बहुत सी चीज़ें छोटी हैं, बड़ी हैं. टेबल, चेयर, बुक, पेंसिल, even your mobiles. So all the things, these are made up of what? Matter. And matter is made up of atoms. What are atoms? Atom is the smallest particle of matter which takes part in chemical reaction. Chemical reaction, students, ऐसा reaction होता है जिसमें two or more substances एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उनमें chemical reaction होता है और उससे two new substances बनते हैं. ओके, सो उनका आपस में जो भी रिएक्शन होता है जिससे उनके टू न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं. सो उस केमिकल रिएक्शन में भी आपके एटम्स यूज होते हैं. वी कैन नॉट सी एटम्स बिकॉज दे आर सो स्मॉल. एटम्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ये बहुत छोटे होते हैं, आप नेकेड आई से इसको नहीं देख सकते. उसके अलावा ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते. ये हमेशा बॉन्ड की फॉर्म में होते हैं, कंपाउंड की फॉर्म में होते हैं, यानी इकट्ठे मिले हुए होते हैं, इंडिपेंडेंटली नहीं रहते. सिर्फ नोबल गैसेस ऐसी होती हैं जिनमें ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं. फ्यूचर क्लासेस के अंदर आप इन नोबल गैसेस के मुतालिक भी पढ़ेंगे. टू और मोर एटम्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लार्जर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. जब हमारे टू या टू से ज़्यादा हमारे पास एटम्स होते हैं और अगर वो आपस में मिलें तो क्या होता है, कंपैरेटिवली एक थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. अब मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली यानी अलहदा रह सकते हैं. एटम अलहदा नहीं रह सकता, लेकिन मॉलिक्यूल अलहदा भी रह सकते हैं. Sometimes a molecule has the same kind of atoms, but sometimes different atoms combine to form molecule. ओके, सो मॉलिक्यूल जब आपका दो या दो से ज़्यादा एटम्स का होता है तो वो दो या दो से ज़्यादा एटम्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. जैसे कि आपके पास है किसका मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का. ओके, सो ऑक्सीजन का जो आपके पास बेटा मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, दो सिमिलर ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है. इधर आप पिक्चर में देखिए 5.1 में ये आपके दोनों ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं. ओके, सो ये दोनों कंबाइन होंगे तो आपका एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा, जबकि ये है आपका वाटर का मॉलिक्यूल. ओके, सो ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का, इंडिपेंडेंटली आराम से रह सकता है, लेकिन इसमें क्या है, आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम है. दो आपके हाइड्रोजन है और एक आपका ऑक्सीजन है. ओके, सो आपका एटम्स जो हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और एटम आपके सेम भी हो सकते हैं. यहाँ हमारे पास पेंसिल है, ये लेड पेंसिल जिसे मैंने भी होल्ड की हुई है. इसके अंदर ग्रेफाइट यूज़ होता है. इधर आपकी ये जो टिप होती है जिसे आप ब्राइट यूज करते हैं, ये किससे मिलता है, ये ग्रेफाइट से बनता है और वो क्या होता है, कार्बन एटम से मिलके बना होता है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि द वर्ड एटम मीन्स इनडिविजिबल, यानी एक ऐसी चीज़ जो कि डिवाइड नहीं हो सकती. लेकिन अब पहले हम इसको एटम इसलिए बोलते थे कि साइंटिस्ट को लगता था ये डिवाइड नहीं हो सकते, कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. लेकिन लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट एटम इज डिविजिबल. एटम आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. These particles are even smaller than the atom. So if you just take a look over here, so just like a cell, जैसे एक सेल होता है ना और उसमें एक न्यूक्लियस होता है, इसी तरह देखें ये जो सेंट्रल पार्ट है इसमें हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इसके इर्द गिर्द ये हमारा जो है इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व कर रहा होता है. ओके, जैसे हमारी अर्थ सन को के अराउंड रिवॉल्व करती है ना, इसी तरह से ये रिवॉल्व करता है.
सो ये 3 फर्दर मज़ीद इसके जो एटम हैं इसके पार्टिकल्स होते हैं. सो देर इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू कि आप लोगों ने प्ले डो लेनी है, प्लास्टिसिन लेनी है, ये डिफरेंट आपने कलर्स की क्ले लेनी है और उससे आप लोगों ने ऑक्सीजन का और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स ये बने हुए हैं बहुत ईजी हैं. आपने जस्ट बॉल्स बनानी है डिफरेंट कलर्स की और उनको इस तरह से कंबाइन करके आपने मॉलिक्यूल की शेप दे देनी है. सो इट्स एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी फॉर यू. You must try it at home. Okay, so next topic we have is elements. The matter consisting of only one kind of atom is called an element. Gold, silver, copper are the examples of element. So ऐसा मैटर जिसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम हों उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स. ओके, जैसे कि सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, इसके अलावा हम लोगों ने ऑक्सीजन भी जैसे हम लोगों ने देखा था. तो ऐसी तमाम चीज़ें जिनमें एक ही तरह का एटम यूज़ होता है वो एलिमेंट्स होते हैं. और उसमें अगर हम एक एलिमेंट लें और उसके हम बहुत से पीसेस करते हैं, उसको इवन पाउडर फॉर्म में भी ले आएँ, तो उसका इवन स्मॉल से स्मॉल पीस जो होगा वो सेम होगा. इफ़ वी टेक अ पीस ऑफ कोल विच इज़ कार्बन एंड ब्रेक इट इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, वी विल फाइंड दैट इट्स वेरी स्मॉल पीस इज़ ऑल्सो कोल, कार्बन. कोल आपको पता है कोयले को कहते हैं. तो कोयले को आप जितना भी छोटे पीसेस में काट लें उसका हर छोटे से छोटा पीस कोल कार्बन ही होगा. Elements cannot be broken down into further simpler forms by ordinary chemical process. So element को आप मज़ीद फर्दर तोड़ नहीं सकते, यानी उसको चेंज नहीं कर सकते किसी भी आम केमिकल प्रोसेस से. नीचे आपको फ्यू एग्जांपल्स दिए हैं. ये सल्फ़र है आपका, कार्बन है, आयरन है और गोल्ड है. ओके, सो ऑल दीज आर एलिमेंट्स. देर आर 109 एलिमेंट्स नोन टू साइंटिस्ट. साइंटिस्ट को 109 एलिमेंट्स का पता है, जिनमें से 92 नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरली फाउंड हैं, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि साइंटिस्ट ने खुद बनाए हैं. एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. और वो 3 स्टेट्स कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस. सॉलिड में आपका आयरन आ जाता है, मरकरी आपका लिक्विड है, ऑक्सीजन आपका गैशियस स्टेट है. तो आपके जो एलिमेंट्स हैं वो मैटर की तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, मौजूद होता है. तो हमारे पास यहाँ पे नीचे हेडिंग है सम कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स. इन द बिगिनिंग ईच एलिमेंट वॉज रिटन इन इट्स फुल नेम. अ शॉर्ट वे टू राइट द नेम ऑफ एलिमेंट वॉज डिवेलप्ड. अब शुरू में क्या होता था कि एलिमेंट को फुल नेम से लिखा जाता था और वो सारी बातें थोड़ा सा लेंथी भी हो जाता था और डिफ़िकल्ट होता था. लेकिन बाद में ये डिसाइड हुआ कि हर एलिमेंट को एक स्पेशल जो है ना नेम, कोई ऐसा सिंबल दे दिया जाए जिससे उसको लिखना, याद करना, इवन केमिकल जैसे आपकी इक्वेशन उसको लिखना आसान हो जाए. सो ईच एलिमेंट इज़ गिवन अ सिंबल एंड दैट सिंबल इज़ द एब्रीविएटेड नेम ऑफ द एलिमेंट. अब वो एब्रीविएशन क्या होता है कि आप नेम को जो है वो आप शॉर्ट कर देते हो. ठीक है. सो ये जो सिंबल होता था ये 1 और 2 लेटर्स होते थे इंग्लिश के, या जो उस एलिमेंट का लैटिन नेम होता था, यानी इंग्लिश नेम और लैटिन नेम के 1 या 2 आपके लेटर्स होते थे जिससे उसका सिंबल होता है. जैसे H है, H इज़ द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन. Na इज़ द सिंबल ऑफ सोडियम हुज लैटिन नेम इज़ नेट्रियम. तो इसीलिए हम सोडियम को SO के बजाय Na बोलते हैं बिकॉज इसका लैटिन नेम क्या है? नेट्रियम. अब इधर देखिए आपके पास डिफरेंट जो हैं एलिमेंट्स दिए हैं, साथ उनके सिंबल्स दिए हैं. अब इनमें जो स्पेशल हैं वो ये हैं कॉपर, क्योंकि देखें कॉपर के अंदर Cu कहीं पे नहीं है, तो इसका सिंबल है Cu. तो ये इसका लैटिन नेम है क्यूप्रम. तो क्यूप्रम की वजह से इसको Cu कहा जाता है. इसी तरह गोल्ड का देखें जो सिंबल है जो इसका वो G नहीं है, इसकी जगह Au है जो कि है ऑरम. ऑरम इज़ द लैटिन नेम ऑफ गोल्ड. सो हेयर यू हैव गॉट आयरन. आयरन का जो लैटिन नेम है वो है फेरम. ओके, सो फेरम से इसका जो सिंबल है वो Fe कहलाता है. अब ज़्यादातर आगे भी जब आप कंपाउंड्स पढ़ेंगे उसमें जहाँ भी आयरन का जिक्र होगा तो उसको ज़्यादातर आप फेरम या फेरस के तौर पे आप इसको लिखते हो, याद करते हैं. मरकरी हाइड्रोजिरम. ओके, सो इसलिए इसका सिंबल है Hg. देन व्हाट वी हैव गॉट सिल्वर. सिल्वर का जो सिंबल है Ag है जो कि लिया गया है
argentum से. Okay, argentum. Then we have got sodium, natrium, Na. Okay. Move on to the next page. We have got classification of elements. So students, our scientists classify elements into two main groups, metals and non-metals. Metals, about 70% elements are metals. So ज़्यादातर जो आपके elements हैं वो क्या हैं, metals हैं. All metals have almost similar physical properties. Most of the metals are shiny or gray solids, and they can be molded or shaped by heating and pressing. Metals are also good conductors of heat and electricity as they allow them to pass through. ठीक है, तो आपके जो ज़्यादातर मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, शाइनी होते हैं या ग्रे सॉलिड्स होते हैं. आप उनकी जो शेप है उसको आप चेंज कर सकते हैं, यानी या तो आप उन्हें हीट करें, प्रेस करें, हैमर करें, इस तरह के प्रोसेसेस से आप उसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं, उसको मोल्ड कर सकते हैं. मोल्ड यानी आप डिफरेंट किस्म के, जैसे सांचों में डाल के उसको डिफरेंट शेप बना सकते हैं. उसके अलावा आपकी बहुत गुड कंडक्टर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं कि इनमें से पास हो सके. सो हेयर वी हैव गिवन फ्यू मेटल्स. एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, कॉपर है, आयरन, लेड, मरकरी. अब इधर आप लेड का भी देखें, पीबी है, तो ये प्लमम से है. इसका जो लैटिन नेम है वो प्लमम है, इसलिए इसको पीबी बोलते हैं. देन सिल्वर, सोडियम, जिंक, ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर कॉमन metals. Okay, so what are non-metals? The elements other than metals are called non-metals. They have different properties from metals. Non-metals can be solid, liquid or gases. तो आपके जो एलिमेंट्स, आपके मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर सॉलिड होते हैं, लेकिन आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैसेस होती हैं. यानी जो थ्री इनकी स्टेट हैं मैटर की, उन तीनों में ही एग्जिस्ट करते हैं. सो सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. लेकिन इनमें ये होता है कि जो सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग नहीं होते, और आप उनकी कोई शेप नहीं बना सकते, उनको मोल्ड नहीं कर सकते. जैसे अपनी मर्ज़ी से आप मेटल्स को चेंज करते हैं, यानी कभी आप ज्वेलरी बनाते हैं, कभी आप उनकी तारें बनाते हैं, कभी आप और इस किस्म की जो आपकी टैप होती हैं या आपकी विंडो पैन्स होते हैं, आप वो बनाते हैं, उसको मोल्ड करते हैं, उसकी यानी शेप को चेंज करते हैं. तो ये ज़्यादातर भुरभुरी सी होती हैं. ब्रिटल किसको कहते हैं, भुरभुरी सी. ठीक है, तो जैसे आपकी मट्टी है, मट्टी को आप हाथ में फील करें तो आपको वैसे ब्रिटल सी, भुरभुरी सी महसूस होती है. तो ये ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स के सॉलिड होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं. मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट टू पास थ्रू दैम. ठीक है, तो ये मतलब इतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते ज़्यादातर आपके नॉन मेटल्स, दे आर नॉन कंडक्टर्स. सो यहाँ पर फिर हमारे पास है कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर. तो ये तमाम हमारे पास क्या हैं, ये सारे हमारे पास नॉन मेटल्स हैं. इनमें जो सल्फर है ये ब्रिटल होती है. ओके, सो यूजेस ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स. We can relate the physical properties of elements to their uses. Physical properties and uses of metals. तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, मेटल्स के, मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरह से उनके यूजेस को अफेक्ट करती हैं, यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं. मेटल्स आर वाइडली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ ड्यू टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. ओके, सो एवरीडे लाइफ की हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी ये जो मेटल्स हैं इनसे आपकी बन सकती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, स्टेट है. स्टेट है उसकी हालत, यानी उसकी जो अपेरेंटली जो हालत है इसकी आपकी मेटल्स की, उसकी वजह से आप इसको कैसे यूज़ करते हैं. दैट मोस्ट मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट. सॉलिड होती हैं ज़्यादातर. हाउ एवर मर्करी इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट. सो मर्करी इज़ फिल्ड इन थर्मोमीटर इन टू मेजर टेम्परेचर. तो बेटा अगर आप लोगों ने थर्मामीटर देखा हुआ हो तो आपने उसमें देखा होगा मरकरी होता है ऐसे सिल्वर ग्रे सा होता है लिक्विड, जो कि उसके बिल्कुल मिड में एक बारीक सी ट्यूब होती है, उसमें होता है जिससे आपको टेम्परेचर का पता चलता है. सो मरकरी बेसिकली है तो लिक्विड फॉर्म में, लेकिन ये क्या है, ये मेटल है. हार्डनेस, सम मेटल्स आर हार्ड सॉलिड. फॉर एग्जांपल आयरन. आयरन से क्या होता है, स्टील बनता है. और स्टील कहाँ यूज़ होता है, आपकी ये जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेल्स होती हैं, उन पे ब्रिजेस में यूज़ होता है, शिप्स में होता है. गार्डर्स इसके बनते हैं जो छत के ऊपर आपके ये होती हैं, गार्डर आपके लगते हैं. और उसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जो ऑपरेशन में आपके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं,
और बर्तन भी, ठीक है, ये तमाम स्टील से बनते हैं। लस्टर, फ्रेशली कट मेटल्स हैव ब्रिलियंट शाइन कॉल्ड लस्टर। चमकदार सी चीज़ होती हैं कोई भी तो उसको हम कहते हैं लस्ट्रस है, उसमें लस्टर है बहुत ज़्यादा। सो आप अगर मेटल को काटें तो उसके अंदर क्या होती है, बहुत शाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड पिक्चर फ्रेम्स ड्यू टू देयर लास्टर। तो आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम के आपके पास बर्तन होते हैं और उनमें कितनी शाइन होती है, इसी तरह आपके फ़ोटो फ्रेम्स भी बनते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि गोल्ड और सिल्वर हैं, आपने देखा होगा सोने और चांदी की आपकी ज्वेलरी होती है, वो भी इस शाइन और ख़ूबसूरती की वजह से ही आप उसको ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, सो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू मेक किचन यूटेंसिल्स। ठीक है, अब इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। कभी आपने ये देखा है कि आप कुकिंग कर रहे हो तो आपका जो बर्तन है, जो भी पैन जिसमें आप कुकिंग कर रहे हैं, वो मेल्ट होना शुरू हो गया हो या उसकी शेप ख़राब हो। इसका रीज़न ये होता है कि उनका इतना हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है कि जिसकी वजह से उनकी शेप ख़राब नहीं होती जब उनको इवन आप इतनी हाई फ्लेम पर रख के कुकिंग कर रहे होते हैं। स्ट्रेंथ एंड मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि शेप को चेंज कर लेना, मोल्ड कर लेना किस चीज़ में। मेटल्स आर यूज टू मेक शीट्स, वायर्स, स्प्रिंग्स ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेंथ एंड मेलेबिलिटी। यानी स्ट्रॉन्ग तो वो होते ही हैं, लेकिन आप उनको हथौड़ा आप उस पर मारें, उसको प्रेस करें किसी भारी चीज़ के साथ, या आप उसको इतना एक्सट्रीम उसके बॉइलिंग लेवल तक बॉईल करके और फिर उसको ठंडा करें, तो इन तमाम चीज़ों से आप उसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं और शेप चेंज करके उसकी स्ट्रेंथ वैसी ही रहेगी, वो इतनी ही मजबूत रहेगी। सो इसकी वजह से भी आप ये देखें जो आपकी मेटल्स की डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे आपकी ज्वेलरी, अब कितनी नफीस आपकी ज्वेलरी बनी हुई होती है गोल्ड की, सिल्वर की, तो उसकी वजह क्या है, इतना बारीक डिज़ाइन किस तरह बनता है कि वो उसको बिल्कुल मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में करके फिर जब उसको उसके जो होता है मोल्ड होता है उसमें डालते हैं, उससे इतना बारीक और खूबसूरत डिज़ाइनिंग हो जाती है उसकी। Conductivity. Metals like copper and aluminium are used in electrical wiring. They have the property to allow the electricity to pass through them. अभी हमने पढ़ा कि ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। सो आपने सुना होगा कि कॉपर एल्यूमिनियम की वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिक वायर, तो वो इसीलिए यूज़ होती हैं कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी। ओके, सो ये तमाम हमारे यूजेस हैं मेटल्स के, और ये उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी की वजह से होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है अलॉयज़। अलॉय क्या होता है? एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज देयर एबिलिटी टू फॉर्म अलॉयज़। एन अलॉय कंटेन मोर देन वन मेटल। जब आप दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो जो भी चीज़ बनती है उसको हम क्या कहते हैं, अलॉय। सो जर्मन सिल्वर है, वो किस चीज़ का अलॉय है? जिंक, कॉपर, जिंक एंड निकल। अब कॉपर, जिंक और निकल को जब आप बनाते हैं तो आपका ना जर्मन सिल्वर बनता है। इससे बहुत खूबसूरत ज्वेलरी की चीज़ें बनती हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं। अब ये ज्वेलरी आपकी चांदी नहीं है, ये अलॉय है, ठीक है, और इसमें कॉपर, जिंक और निकल यूज़ हो रहा है। ब्रास इज द अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। अब कॉपर और जिंक को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ब्रास बनेगा, जो कि पाइप्स होते हैं, ठीक है, उनको बनाने के काम आता है। आपने पाइप्स देखे होंगे, आपके अक्सर वॉशरूम्स वगैरह इधर उधर पाइप्स यूज़ होते हैं। फिर होज़ होते हैं, पानी देने वाले जो पाइप्स होते हैं, उनके आगे की जो नोजल्स होती हैं वो इससे बनती है, और बाज़ कुछ ज्वेलरी आइटम्स भी बनते हैं। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स क्या हैं? नॉन मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस स्टेट। मोस्ट नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड। अब ज़्यादातर तो आपने पढ़ा है कि आपकी जो नॉन मेटल्स होती हैं वो हार्ड नहीं होती इतनी। मोस्ट नॉन मेटल्स हैव नो शाइन और लस्टर। इनमें इतनी शाइन और लस्टर नहीं आती। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सो मोस्ट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। ओके, सो ये आप देख लें, इनकी सारी ये प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल से, जो मेटल्स हैं उनसे डिफरेंट हैं नॉन मेटल्स की। सो ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो ग्रेफाइट है ये हमारे नॉन मेटल है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। सो नो मेटल्स आर वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। सो इन तमाम चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा तो नहीं हमारे पास एवरीडे लाइफ में यूज़ होते नॉन मेटल्स, लेकिन फिर भी जिस एक्सटेंट तक यूज़ होता है वो हम आगे जो है पढ़ेंगे। ग्रेफाइट, जिसे आपको पहले मैंने बताया, ये पेंसिल है। इस पेंसिल का जो ये आप देख रहे हैं, इससे आप लिखते हैं
ये है आपका ग्रेफाइट और ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सो इधर हम नेक्स्ट पेज के ऊपर अब आ गए हैं और हम इसके ऊपर पढ़ते हैं आपकी नॉन मेटल्स के यूजेस। एयर कंटेन्स सेवरल गैसेस विच आर नॉन मेटल एलिमेंट। अब आपकी एयर में कितनी सारी गैसेस हैं जिनके डिफरेंट यूजेस हैं और वो तमाम क्या है, नॉन मेटल हैं। वेल्डर्स यूज फ्लेम ऑफ ऑक्सी फ्यूल फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स। अब आपने देखा होगा कि मेटल्स को आपस में जोड़ के जब कोई चीज़ बनाते हैं जिसको हम वेल्डिंग कहते हैं, इससे आप मेटल्स को आपस में जोड़ते हैं, कितना इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। और उसके अंदर हमारी नॉन मेटल्स यूज़ होती हैं। ऑक्सी फ्यूल, ऑक्सीजन आपको पता है कि आपका नॉन मेटल है। सो इससे आपका जो है ना वेल्डिंग का प्रोसीजर होता है, कर सकते हैं आप। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसेस आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया फर्टिलाइज़र। अब आपने फर्टिलाइज़र सुनी होगी जो आपकी क्रॉप्स वगैरह को आप देते हैं, उसके अंदर आपकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यूज़ होती हैं यूरिया फर्टिलाइज़र बनाने में। बनास्पति घी आपने देखा होगा घरों में, जो आम घी वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, ये किस तरह से बनता है, ये भी बनता है हाइड्रोजन और वेजिटेबल ऑयल से, ठीक है। देन वी हैव फास्फोरस। फास्फोरस आपकी कहाँ यूज़ होता है, मैच इंडस्ट्री में, क्योंकि ये क्या होता है, फ्लेमेबल होता है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल। आपको पता है ऑक्सीजन जो जिन लोगों को सांस का प्रॉब्लम होता है तो उनको वेंटिलेटर पे रखते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है जो कि हॉस्पिटल्स में यूज़ होती हैं। देन वट वी हैव गॉट कार्बन। कार्बन एज डायमंड इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी। आपने देखा होगा कि ज्वेलरी में आपका जो डायमंड्स यूज़ होते हैं वो बेसिकली क्या है, कार्बन, ओके। तो ये भी आपका नॉन मेटल है। ग्रेफाइट इज़ यूज्ड बाय मिक्सिंग विद क्ले इन पेंसिल्स। अब ग्रेफाइट भी एक काइंड ऑफ कार्बन है जो कि क्ले के साथ यानी मिट्टी के साथ मिलकर आप इसको पेंसिल्स के अंदर यूज़ करते हैं। सो आपने देखा कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कार्बन है, कार्बन डायमंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और कोल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। होता कार्बन है लेकिन देखिए इसकी 3 डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। सो डू यू नो डायमंड कार्बन इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ द हार्डेस्ट मैटर ऑन द अर्थ। अब अर्थ के ऊपर जो हार्डेस्ट मैटर मौजूद है वो कौन सा है, डायमंड। हालांकि हम कहते हैं कि नॉन मेटल्स जो हैं वो इतनी हार्ड नहीं होती, लेकिन आप ये देखें डायमंड हार्डेस्ट है और लेकिन ये नॉन मेटल है। इट इज़ शाइनी, इट इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी, मोस्टली तो ये ज्वेलरी में यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू कट ग्लास। ये जो शीशा होता है, शीशे के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आप काट के और आप उसका मतलब डिफरेंट साइजेस में आप लेते हैं, तो उसकी कटिंग के लिए भी आप डायमंड यूज़ करते हैं, ओके। सो नीचे हमारी ये एक्टिविटी है। एक्टिविटी हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भी की हुई है, जिसमें आप एक सर्किट बनाते हैं और डिफरेंट चीज़ें उसके बीच में रखकर आप ये बताएंगे कि इनमें से कौन सा गुड कंडक्टर है और कौन सा गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज ऑफ कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। So many things on earth are not elements. Some of them are compounds and some are mixtures. So element से कहीं ज़्यादा हमारे पास compounds और mixtures होते हैं जो कि इन्हीं elements के मिलने से हमारे पास बनते हैं। So compounds क्या हैं? When two or more elements combine chemically in a fixed ratio, a compound is formed. फिक्स्ड रेशियो है यानी ये ख़ास मकदार के अंदर जब आपके 2 या 2 से ज़्यादा आपके जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में मिलते हैं केमिकली, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर इज़ अ कंपाउंड मेड अप ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में केमिकली रिएक्ट करती हैं और फिर हमारे पास क्या बन जाता है, वाटर। There are 109 known elements but there are thousands of compounds. क्योंकि इन 109 elements को आप इतनी different ratios में और मतलब इनके components के अंदर इतना ज़्यादा आप इनकी mixing कर सकते हैं, तो इसीलिए आपके जो elements हैं वो तो सिर्फ 109 है, लेकिन compounds आप thousands of compounds इनसे बना सकते हैं। Element in a compound कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजीली। सो आपके कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनको आप बहुत आराम से ईजीली आप इसको क्या करते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंज व्हेन दे आर कंबाइंड व्हेन दे आर कंबाइंड एज कंपाउंड्स। सो आपके जो एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो टोटली चेंज हो जाती हैं, यानी जो भी उनकी मतलब हालत होती है, उनकी शक्ल होती है या उनके अंदर इवन
जो एक ख़ास उनका एक वो होता है, एटम्स का एक जो पैटर्न होता है वो सारा चेंज हो जाता है जब आप उनको आपस में कंपाउंड की फॉर्म में कंबाइन करते हैं। इन केस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कलरलेस गैसेस। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको पता है गैसेस हैं और ये कलरलेस हैं, इनका कोई टेस्ट भी नहीं है, इनकी कोई स्मेल भी नहीं है। जब हाइड्रोजन वी विल बर्न वेरी क्विकली इन ऑक्सीजन, जबकि आपकी जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन में बहुत जल्दी बर्न भी हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। बोथ ऑफ दीज गैसेस कंबाइन टू फॉर्म वाटर। अब ये क्या होगा, दोनों कंबाइन होगी फिक्स्ड रेशियो में, तो क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा। पानी क्या है, वी हैव गॉट अ कंपाउंड, वी कैन सी एंड टेस्ट इट। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ना हम देख सकते हैं ना हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वाटर को हम टेस्ट भी कर सकते हैं और उसको हम देख भी सकते हैं। सो यहाँ पर आपकी फ्यू एग्जांपल्स हैं, जैसे टेबल सॉल्ट है, प्लास्टिक है, वुड है, क्लोथ्स हैं, ये आपके कुछ कॉमन कंपाउंड्स हैं। ओके, अब मिक्सचर्स क्या होते हैं? When two or more substances are mixed in such a way that there is no chemical change take place, इसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। अब देखें, जो कंपाउंड होता है वो तब बनता है जब एक केमिकल प्रोसेस होता है, जबकि अगर आप फिजिकली कोई सी दो चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेते हैं और कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ तो उसको आप मिक्सचर कहते हैं। सो पार्ट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इजीली बिकॉज दे आर नॉट केमिकली कंबाइन। केमिकली कंबाइन नहीं होती तो आप इनको आराम से सेपरेट भी इवन कर सकते हैं। ऑल द पार्ट्स इन अ मिक्सचर कीप देयर ओन प्रॉपर्टीज़, और इसमें ख़ास बात क्या है कि आपके जितने भी पार्ट्स इसमें मिक्सचर में होते हैं वो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनकी मेंटेन रहती हैं। कंपाउंड्स में उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमने देखा है वो चेंज हो जाती हैं, जबकि इधर सेम रहती हैं। फॉर एग्जांपल, सैलड इन अ बॉल इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब आपका देखें ना, आपका सैलड है, उसमें आपके फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, आप उन्हें टेस्ट कर सकते हैं। आप हाउ कुड यू सेपरेट आयरन बटन्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट बटन्स। अब आपके पास देखें ना एक मिक्सचर है बटन्स का, उसमें प्लास्टिक के बटन्स भी हैं और उसमें आयरन के बटन्स भी हैं, तो आप बहुत इजीली मैग्नेट लेकर तो इन आयरन के जो बटन्स हैं इनको आप आराम से सेपरेट कर सकते हैं। सो अ मिक्सचर में बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। A homogeneous mixture has uniform appearance throughout. For example, a mixture of sugar or salt dissolved in water. तो ये क्या होगा, ये होमोजीनियस होगा, यानी कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। अलहदा से आप ये नहीं बता सकेंगे कि कहाँ पर है आपकी शुगर और कहाँ सॉल्ट है, अगर वो कंप्लीटली डिजॉल्व है। जबकि a heterogeneous mixture does not have uniform appearance throughout. This mixture is made of different parts. For example, a mixture of oil and water. ठीक है, इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी है, वो भी हम परफॉर्म करते हैं, उससे हमें ये आइडिया क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, आई हैव गॉट 2 क्लास and I have got water in it, so I am going to put a little bit of salt in this glass और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ओके, सो यू कैन सी आपको जो अब मिक्सचर मिल रहा है उसके अंदर आपका कोई लाइक ये नहीं लगेगा कि कुछ चीज़ सेपरेट है। आपका अगर सॉल्ट इसमें कंप्लीट डिज़ोल्व हो जाता है तो आपका क्या होगा, मिक्सचर एक होमोजीनियस है। आप इसको बिल्कुल सेपरेटली आप ये नहीं कह सकोगे कि कहाँ पर आपका सॉल्ट है और किधर आपका लिक्विड है। ये देखें, आपका बिल्कुल एक क्लियर सा आपका एक मिक्सचर आ गया, जबकि इधर हमारे पास ऑयल मौजूद है। सो वी आर गोइंग टू टेक दैट ऑयल एंड वी आर गोइंग टू पुट दिस ऑयल इन द वाटर। ओके, so here you can see I am putting this oil and it is not completely dissolved. okay, so आप इसके अंदर जितना भी स्पून आप इसमें चला रहे हैं, अगर आप देखें तो आपको इसमें ऑयल के ड्रॉपलेट्स ऊपर अलहदा से नज़र आएंगे। ओके, सो इस मिक्सचर को आप क्या कहेंगे कि ये मिक्सचर आपका होमोजीनियस नहीं है, बिकॉज ऑयल जो है वो आपका सेपरेटली ऊपर इसके जस्ट लाइक दिस, ये देखें ना, अगर आप इसको इसमें ये डाल रहे हैं, ये आप देखें, आपको इसके ऊपर ये बिल्कुल अलहदा से आपको ये नज़र आएगा कि ये ऊपर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आपका ऑयल मौजूद है। ओके, ऑलरेडी स्टूडेंट्स वी हैव लर्न अबाउट द मिक्सचर्स। ओके, and then the 2 types of mixtures, homogeneous and heterogeneous. Next we have got 2 activities. One of these activities you can easily perform at your homes. इसमें आपने वाटर और सॉल्ट को मिक्स करना है और फिर उसके बाद आप इसको सेपरेट किस तरह कर सकते हैं कि अगर आप उस पानी को बॉईल करते हैं या आप इसको धूप में रखते हैं तो आपका वाटर जो है वो एवेपोरेट हो जाता है, तो आपका जो
सॉल्ट है वो आपका नीचे रह जाता है। ओके, दूसरा आपका जो एक्टिविटी है ये आप लैब में ही परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर आपकी सल्फ़र आयरन फिलिंग्स हैं, ये इन्वॉल्व होती हैं इंशाल्लाह। व्हेन यू विल कम टू स्कूल तो क्लास में आपको इंशाल्लाह ये एक्टिविटी हम परफॉर्म करवाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक लेक्चर है इस चैप्टर का। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट। ओके, सो यू मस्ट लर्न दिस एंड आपने इसकी जो कंप्लीट रीडिंग है वो करनी है, ताकि आप इसके MCQs और जो इसके क्वेश्चन आंसर्स उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।